आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी क्या नाम है आपका? शिवाली जमुआर। जी कहाँ से आए आप? जोगिंदर नगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं मतलब शादी से पहले तो मैं शिव की आराधना किया करती थी और दुर्गा की पूजा, नव दुर्गा की मतलब नौ नवरात्रे होते हैं, 16 सोमवार के व्रत, फिर दुर्गा की मतलब हर सोमवार को भी उपवास करती थी और हर मंगलवार को भी उपवास करती थी दुर्गा का। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई भगत जी। तो शादी होने के बाद मतलब मेरे सास ससुर ने जागूपन से नाम लिया था, इसलिए मतलब मैंने उनके कहने पे जागूपन से भी नाम दीक्षा ले रखी थी। आखिर आपको क्या तकलीफ थी? सर मुझे माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम थी। मेरी एक साइड की नस इतनी ब्लॉक हो जाती थी कि मुझे एक दो दिन तक पता नहीं लगता था कि मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरे हस्बैंड कहाँ है। तो मतलब हम अक्सर मतलब डॉक्टरों के पास जाते रहते थे, तो उन्होंने इस बात को नोट किया और उन्होंने हमें ये बुक दी पढ़ने के लिए और सत्संग देखने के लिए कहा। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 28/8/2016 को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में हैं, तो फिर आपने नाम दीक्षा कैसे ली? हम ज्ञानचंद जी के साथ यहाँ हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नामदान केंद्र हैं, वो अक्सर यहाँ सत्संग सुनने के लिए हर महीने आया करते थे। तो हम उनके साथ यहाँ आए और उन मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही देव देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं और आपने बताया कि आपने कोई भी सोमवार ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें आपने व्रत नहीं किया हो या भगवान शिव की पूजा नहीं की हो। इन सारी पूजाओं को करने के बाद भी आपको बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आते हैं, तो फिर उसके बाद आप क्या अनुभव करते हैं? मैं शारीरिक रूप से मतलब बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी तकलीफ़ें थी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मेरी वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब से मैंने रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया है, मैंने माइग्रेन की एक भी गोली नहीं ली है, जबकि मैं 4 साल तक गोलियां खाती रही। उसके बावजूद डॉक्टर ने मुझे कहा कि मतलब आपका शरीर अब ये गोलियां खाने के लायक नहीं है, क्योंकि मुझे गोल ब्लैडर में स्टोन हो गए थे और उसका मेरा ऑपरेशन हो गया था। तो डॉक्टर ने बोला आप ये गोलियां अब नहीं पचा पाएंगे, इसलिए आप चश्मे का प्रयोग करो और मतलब हल्का खाना लो। तो मेरा ऑपरेशन होने के बाद मेरा जो भी मैं कुछ खाती थी वो कभी भी नहीं ठीक ढंग से नहीं पच पाता था। तो मुझे अक्सर बाहर जाने की बहुत दिक्कत थी, मैं कभी सफ़र भी नहीं कर सकती थी। तो मतलब मेरा पूरी तरह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर चीज़, हर वेजिटेबल खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ मैं, परमात्मा की दया से हर फ्रूट खा सकती हूँ, हर अनाज खाती हूँ मैं। और मेरा दूसरा लाभ यह है सर जी कि मुझे प्रेत बाधा थी। तो मतलब मेरी एक ही बेटी थी और मैं दूसरा बच्चा चाहती। आप सबको पता है कि मतलब हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ मतलब अक्सर 2 बच्चे तो मान्य है ही है, क्योंकि मतलब सास ससुर हैं घर में, तो परिवार है, तो अक्सर बहुओं को मतलब किस तरह की प्रताड़ना होती है आप ये समझ सकते हैं। इसलिए मैं चाहती थी चाहे कोई दूसरा बेबी कुछ भी हो चाहे, पर होना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भगत जी। मैं इतनी साधना करती थी, इतनी तकलीफ देती थी अपने शरीर को, व्रत उपवास करते करते मैंने अपने शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो डॉक्टर ने लास्ट में मेरे 3 केसेस ख़राब हुए मेरे, मतलब ऐसा होता था 4-5 महीने मेरे ओढ़ते थे। उसके बावजूद मुझे एक जेंट्स सपने में आता था और वो भी बिना सिर वाला, और मैं उसको देख नहीं पाती थी, इतना विशाल था वो कि मतलब अचानक से मेरी नींद खुल जाती थी। और जैसे ही मतलब नींद खुल जाती थी तो मुझे फिर घबराहट होती थी और अक्सर 2-3 दिन के बाद वो मेरे केसेस ख़राब हो जाते थे। तो जैसे ही मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, 28/8/2016 को मैंने नाम दीक्षा ली है और 29/8/2017 को परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मेरे घर में एक बेटा दे दिया। परमात्मा की जय हो। बंदी छोड़ जो हमारे परमात्मा। मैं अपने बेटे 3 महीने के बेटे को लेके जब मैं हिसार गई तो वहाँ के प्रशासन को देख के मैं परेशान हो गई। जो ज्ञान अब परमात्मा हमें दे रहे हैं, इतना अनमोल ज्ञान वो परमात्मा जेल में। सच्ची में इस देश की सरकार से, इस प्रशासन से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे परमात्मा को जल्दी से जल्दी जेल से रिहा करो।
बहन जी, जैसा कि आप बताते हैं कि आप लोग भी हिसार तारीख पर जाते हैं, लाखों की संख्या में वहाँ पर अनुयायी तारीख पर पहुँचते हैं, क्या आप भी जाते हैं हिसार? हाँ जी भगत जी, जब मेरा 3 महीने का बच्चा था तो मैं उसको लेके गुरुजी की पेशी पे वहाँ गई थी। बहन जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो हिसार प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर वहाँ का पुलिस प्रशासन दुर्व्यवहार करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग हिसार क्यों जाते हो? हम अपने परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए हिसार जाते हैं, क्योंकि वो हमारे परमात्मा है। उन्होंने हमें इतने लाभ दिए हैं जिनकी हम गिनती नहीं करवा सकते हैं सर जी। पुलिस आप लोगों के साथ क्या करती है, बताइए? वहाँ हमारे साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं भगत जी। हम खाना खाने के लिए वहाँ बैठे थे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने इतनी बदतमीजी से हमारे को वहाँ से उठाया, चलो यहाँ से उठो, यहाँ से यहाँ खाली करो जगह, यहाँ लोगों ने बैठना है, वो करना है। सर जी हमारे को इतनी गंदी जगह पे बिठाया उन्होंने, वहाँ पे जहाँ पे प्लेटफार्म है, रेल से हम उतरे थे, बैठते थे वहाँ पे इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं। वो बहू बेटियों की मतलब कोई भी इज्जत नहीं करते हैं। क्या बेटी बचाओ अभियान है हमारे सरकार का कि बहू बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है, वो भी हमारे क्या गुनाह है कि हम अपने परमात्मा के दर्शनों के लिए जाते हैं वहाँ पे। आपको और क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? मेरे पति को 18 mm की पथरी थी, जिसके 3-4 अल्ट्रासाउंड हम ले चुके थे और बहुत सारी दवाइयाँ खा चुके थे। लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि उनकी जो 18 mm की पथरी है उनकी पेशाब की नाली में जाके फंस गई। डॉक्टर और मतलब मेरे सास ससुर सब यही कहने लगे कि हम इनका ऑपरेशन करवा देंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी, ना ही मेरे पति चाहते थे कि मेरा ऑपरेशन हो। इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज जी से हमने प्रार्थना लगवाई और तीसरे ही दिन मेरे पति की पथरी वो बिल्कुल बिना दर्द के निकल के आ गई। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी मैं भगत समाज को संदेश क्या, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर सकती हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा के रूप में इस धरती पे अवतार हुए हैं, इसलिए उनसे नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार करवाओ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गोपाल परमार। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव दुबली, तहसील तराना, जिला उज्जैन, MP से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 दिसंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और मेरा एक छोटा भाई बचपन में कुएं में पानी में गिर गया था और एक मेरा बड़ा भाई एक्सीडेंट में शांत हो गया था, तो उनको घर बिठाया था, तो उनकी पूजा करते थे हम। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा भूतों की पूजा भी करते थे, तो इन सभी पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? कुछ भी लाभ नहीं मिला मुझे, और मेरी इच्छा अंदर आत्मा कहती थी कि इन भूतों को और उनको क्यों पूछते, कोई एक परमात्मा उनकी पूजा करनी चाहिए। मेरे मन में ये रहता था, तो मैं ऐसा सोचता था, तो ये मेरे को रात में परेशान करते थे। मैं सोता था जब रात में तो मेरे ऊपर बैठ जाते थे और मैं चिल्लाता था, पर और मैंने कि ऐसा क्या होता है, मतलब भगवान कोई तो है, मेरे को परेशानी क्यों आती है कि जब परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इनकी, जबकि गीता जी में इनको मना करा है। मैं गीता जी का पाठ करता था तो उसमें तो बेहतर पूजों को मना करा है, जबकि ये करवाते तो लाभ तो कुछ मिला, और मुझे नुकसान ही नुकसान, हमेशा बीमार रहता था। मेरा मुँह में छाले होते थे, मेरी भाभी को भी छाले होते थे, तो उन्होंने गोली लगाई थी, एक बेटनीसोल गोली आती है, तो मैंने पूछ लिया, तो मैं भी वो रेगुलर यूज़ करने लग गया। तो उससे क्या हुआ कि मेरी यहाँ रीढ़ की हड्डी मतलब जॉइंट कमर के यहाँ दर्द है, वहाँ एक छर्रा रहते हैं, ये ओष्टा भरा जाता है वो ख़राब हो गया था। उसके बाद तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया इंदौर, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बेटा ये तो तेरा गोला पूरा ख़त्म हो गया और इसका 5 साल का ऑपरेशन होगा, और 5 साल के बाद फिर तेरा डबल बड़ा ऑपरेशन होगा, उसके बाद तेरी 20 साल ही उम्र रहेगी। तो मेरे को ये इतना दिक्कत आने लगी, फिर मेरा ऑपरेशन हुआ 5 साल का। ये ऑपरेशन करवाया, इसका मेरा इससे कुछ भी लाभ नहीं मिला, और इस परेशानी से मैं अब भी परेशान होता रहा हूँ। तो सर जो आपने देवी देवताओं की भक्ति की उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपकी परेशानी बढ़ती गई। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? चैनल पे इनके सत्संग आते थे, तो ये गीता जी ये बताते, तो पहले मैंने ध्यान नहीं धरा, ये जब मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था। उसके बाद मैं क्या कि मेरे सामने एक किराने की दुकान है, उनसे बोला मैंने कि मेरा टाइम पास नहीं होता, तो उनने मेरे को 8-10 पुस्तक दी, तो उसमें एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी मुझे। तो मैंने वो तो बाकी पुस्तक नहीं पढ़ी और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी मैंने, तो मैंने कि यार इसमें क्या है, ऐसा ज्ञान गंगा में ज्ञान की बात होगी, तो मैंने ज्ञान पढ़ी, तो मेरे पेड़ नीचे की धरती की खसक की। मैंने कि ये तो कबीर साहब को, ऐसा कौन सा संत है जो कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मैंने पुस्तक रख दी, वो
तो फिर भी मेरी आत्मा नहीं मानी कि ये जो बता रहे संत इसमें कुछ तो दम है। तो मैंने वापस उस पुस्तक को उठाई और फिर पढ़ी मैंने, तो उसको पूरी, फिर उसमें गीता जी का श्लोक, देवी भागवत पुराण में लिखा, जब पेज नंबर, प्रश्न नंबर सब उसमें लिखा हुआ है, मैंने मिलाया। तो फिर मैंने ये जानकर, उसका पूरा पेज पटा हुआ था, सामने का गुरु रामपाल जी महाराज का नाम उस पर नहीं था। तो मैंने अंतरात्मा से बोला कि ऐसा कौन सा संत होगा। पहले उनका आस्था टीवी पे आता, फिर साधना टीवी पे आने लगा सत्संग पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज का। तो फिर सत्संग सुनने लगा, तो फिर मेरे को ऐसा रोना आया, ऐसा रोना आया। मैंने कि ये कुछ तो दम है। फिर मैंने गीता जी का श्लोक मिलाया, सब मिलाया। फिर मैं उसमें पता दिया है पीछे बरवाला का, हिसार हरियाणा, तो वो पता पूरा लिख के फिर मैं बरवाला आश्रम गया और पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली मैंने। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? बिल्कुल सर, मेरे डॉक्टर ने यूँ बोला था कि तेरा जो ये ऑपरेशन होगा, ये 5 साल बाद तेरा फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये 5 साल हो गए मेरा। जब आप डॉक्टर को मैं वापस दिखाने गया था अभी 4-5 महीने, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तेरे ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, 50 साल बाद। अभी मेरी उम्र 42-43 साल हो गई है, तो 50 साल बाद देखेंगे, तेरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से आज तक मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं खेत पे भी जाता हूँ, काम भी करवाता हूँ। रात को जब सोता था तो मुझे भूत प्रेत और ये सब सताते थे। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नाम दीक्षा लेने के बाद, जब गुरु जी ने जो मुझे मंत्र दिए, उस मंत्रों की शक्ति से मुझे आज तक कोई परेशान नहीं करता है। अभी आपको बताता हूँ, 4 महीने पहले की बात, मैं जब रात को फसल, मतलब सोयाबीन की फसल तैयार हुई थी, तो बाहर खाले के बाहर रखी हुई थी, तो मैंने मेरा पलंग लगाया था मैंने, तो मेरी आधी नींद लगी हुई थी और आधी खुली थी। मैं सोया हुआ था, तो एक चूड़ेल आई और मेरी रजाई खींच ली नीचे उसने। रजाई खींचने के बाद मेरे को हाथ पकड़ लिए, मेरे दोनों ने ले जाने लगी। तो मैंने कि तू कहाँ ले जा रही है मेरे को? तो मैं ले जाऊँगा तेरे को, और तेरे से पहले मैं 4-5 को ले जा चुका हूँ और तेरे को भी ले जाऊँगा। तो मैं एकदम घबराया। तो मैंने क्या, मेरे परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से जो मंत्र दिए, वो मंत्र का जाप करने लगा मैं, सतनाम का। तो उससे वो ऐसी, मतलब उसके हाथ मेरे, तो वो ऐसी झुझक डरने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आपसे पहले 4-5 को ले जा चुकी हूँ, मुझे छोड़ दो। अब मैं आप कभी ज़िंदगी में लौट कर इधर नहीं आऊँगी और आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। तो पूज्य सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे आज तक उसने परेशान नहीं करा। पहले मैं नशा करता था, पूज्य सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आज तक तो मैंने बीड़ी को हाथ नहीं लगाया और पी भी नहीं। और पीना तो दूर की बात, जो मेरे दोस्त पीते हैं उनसे भी मना करता हूँ कि ये बहुत बेकार चीज़ है, इससे आपको ये नुकसान हो रहा है, ये मैं बताता हूँ मेरे मित्रों को। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, और जैसे मैं दुखी था, मेरे को इतनी बीमारी थी, मुझे लाभ हुए, वो आपको भी मिल सकते हैं अगर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओगे और नाम दीक्षा लोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा परमात्मा की कृपा से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? पूज्य संत सदगुरु रामपाल जी महाराज से जो गुरुजी के चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर और सभी आप फ़ोन नंबर लगाओ, उस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। सदगुरु जी की कृपा से हर प्रदेश में, हर मतलब ज़िले में व्यवस्था दे रखी है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप वहाँ से जानकारी ले कर नाम दीक्षा ले सकते हो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लाल बहादुर मीना। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर, मैं शाजापुर ज़िले के गांव हिराना से आया हूं और मध्य प्रदेश पुलिस में जिला पुलिस बल भोपाल में सेवारत था। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 12 सितंबर 2013 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं एक हिंदू परिवार में जन्म होने के कारण हिंदू देवी देवताओं की साधना किया करता था। घर वालों के अनुसार परंपरा जो बताई घर वालों ने, उस हिसाब से मैं हिंदू देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, काली, गणेश जी, ये सभी देवी देवताओं को, या कुंभ में जाना, तीर्थ व्रत करना, ये सभी हम लोगों के उसमें आता था, तो हम साथ में घर वालों के साथ करते थे। सर, आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी, ये भक्ति साधना करने से लाभ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, और सिवाय नुकसान के, क्योंकि मैं पुलिस विभाग में था, तो मैं सारे व्यसन करता था, दारू पीता था, और जो भी चीज़ जो आती है व्यसन की, जो कि भक्ति विधि के विरुद्ध है, वो सब करता था।
उसके साथ साथ मुझे ये पता था नहीं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, भक्ति करने से कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन साधना इन देव देवताओं को करता था। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जब मैं पुलिस विभाग में था तो मुझे ये साधनाओं से लाभ की बजाय मेरी शारीरिक जो है इतने कष्ट बढ़ गए कि मेरा नौकरी करना दुर्लभ हो गया। और ऐसी परेशानी आई सन 2000 से मैं इतना बीमार रहने लगा कि मुझे साइटिका एक बीमारी हो गई। तो मैंने हमीदिया और अपना 1250 और DIG बंगला अस्पताल में जो पंजीकृत डॉक्टर हैं, MBBS हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उन सबको दिखाया। लगातार कंटिन्यू मेरी साइटिका एक तरफ हुई बीमारी, उसके बाद मेरे को दोनों तरफ पकड़ लिया, दोनों तरफ साइटिका हो गई। ऐसे धीरे धीरे करते मुझे 12 साल यानी 2008 से मैंने बिस्तर पकड़ लिया। कुछ समय में मेडिकल ले लेता था, कुछ समय के बाद मेरी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई और मैं इतना परेशान रहने लगा कि मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देवी देवता, यहाँ तक कि कुंभ, महाकाल की भस्मा आरती, देवी दुर्गा की पूजा और अन्य उपासनाएं, जादू टोटके, जंतर मंतर जितने मुझे दूसरों ने बताया वो सब किए, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं मिला और मैं नौकरी पे भी जाना मैंने बंद कर दिया। तो मैं साल 1.5 साल के बाद मेरे पास नोटिस आते और मैं अपना मेडिकल बता देता कि भाई मेरी तो रीढ़ की हड्डी ऐसी परेशानी आ गई थी कि मेरा चलना दुर्लभ हो गया और मेरी रीढ़ ऐसी जैसी कमान की भांति ऐसे झुक गई थी कि मैं चल भी नहीं पाता था, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरी जो है ये पैर काम करना बंद कर दिए। तो ये मेरा सिस्टम मेरे 2012 तक रहा। मैंने सोचा अब अंतिम समय आ चुका है, अब मुझे मरना है, अब तो मैं बच नहीं सकता। क्यों कि इन देवी देवताओं की भक्ति करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। सत्संग भी सुनता है इनको तो यही कहते थे कि पाप कर्म जो है भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा और नशा करना शुरू कर दिया। तो मैं बिस्तर पर पड़े पड़े दारू पीता और भांग भी खाता था। जब कभी आया उज्जैन चला गया, महाकाल की भस्मा आरती देख ली, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। 2012 तक मेरी हालत ख़राब है, बच्चे परेशान हुए, पूरी फैमिली मेरी परेशान थी कि कैसे भी मैं बचूं या मरूं, लेकिन मर जाऊं तो कम से कम घर वालों को पिंड छूटे। लेकिन मेरी मौत भी नहीं आ रही थी मुझे, मैं परेशान हो गया। आत्महत्या करने का कई बार मैंने विचार किया कि मैं आत्महत्या कर लूँ, लेकिन आत्महत्या भी नहीं हो पाई मेरे से। तो ऐसे में पड़े पड़े सत्संग सुनता रहा। 2013 में मैंने TV चैनल पे साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग सुना। उनने बताया कि भाई शास्त्र विरुद्ध अगर साधना करोगे तो उससे पाप मुक्त नहीं होते हैं, पाप मुक्त नहीं हो पाओगे। और शास्त्र के अनुसार सदगुरु जो भक्ति बताता है उस अनुसार करोगे तो तुम्हारे पाप मुक्त हो जाएंगे और तुम जीवन में सुखी हो सकते हो। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना संत जी के कुछ दिन प्रवचन देखें। तो ऐसे मैंने 2-4 दिन प्रवचन देखे। उसके बाद एक पट्टी चलती है, उसमें निःशुल्क ज्ञान गंगा मंगाने का एक ऑप्शन होता है। तो मैंने पड़े पड़े बिस्तर में, चल तो पाता नहीं था मैं, तो मैंने वो SMS कर दिया। तो एक दिन तो मेरे से SMS ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हाथ पैर कांपते थे। तो एक दिन तो पूरा मैं पता लिख नहीं पाया। दूसरे दिन मैंने SMS किया। 7-8 दिन में मेरे पास ज्ञान गंगा पुस्तक बाय पोस्ट आई। और जैसे ही मैंने उसको पढ़ा तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हाँ, अब मुझे मेरे दुखों का अंत करने वाला कोई सदगुरु है, संत रामपाल जी महाराज हैं। वो शायद मेरा दुखों का अंत वहाँ से हो सकता है, तो क्यों ना मैं जाऊँ। और मैं बरवाला गया, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जब हम संत रामपाल जी के शिष्यों से मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो उन्हें कोई ना कोई शारीरिक, मानसिक या आर्थिक लाभ अवश्य होते हैं। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपके क्या अनुभव रहे सर? देखो, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद अनुभव की कोई कमी नहीं, चमत्कारों की भी कोई कमी नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, जो कि पूरा झुक के चलता था, पूरी रीढ़ बेकार हो चुकी थी, जिसका अमेरिका में भी कोई इलाज नहीं। मैंने पुलिस विभाग में सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगा चुका था, सारे अधिकारी ऑफिसर्स जानते थे कि इसका बचना मुश्किल है। और कईयों लोगों को अभी पता होगा कि शायद ये मर गया होगा, सारे डॉक्यूमेंट लगे हैं। अब ऐसी बीमारी जो कि अमेरिका जिसका इलाज नहीं कर सकता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने नामोपदेश लिया और पूर्ण परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज ने मुझे भक्ति बताई, शास्त्रों के अनुसार, गीता, बाइबिल, कुरान, सारे शास्त्रों के अनुसार, चारों वेदों के अनुसार जब उनने भक्ति बताई, उस भक्ति से मुझे इतना लाभ हुआ कि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, सारे नशे छूट गए। बीड़ी, भांग, गांजा, शराब, अफीम, चरस, यानी कि मेरे रिश्तेदार या मेरे घर वाले जो परेशान थे, इतने सुखी हैं आज कि मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरे बच्चे कितने सुखी हैं। और उसके बाद मेरे पर कर्ज भी हो गया। दारू पीने वाले आदमी पर कर्ज हो ही जाता है, लेकिन मेरे सारे कर्ज भी सारा माफ़ हो गया परमात्मा की दया से। किसी का कोई देना लेना नहीं है और पूरा परिवार इतना सुखी है कि शायद यहाँ का दूसरा कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। बिना संत रामपाल जी महाराज की कृपा के मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो मरणासन स्थिति में पहुँचा था।
दूसरा लाभ मुझे ये हुआ, चमत्कार ही समझो परमात्मा का, जो संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से मैं जुड़ा रहा। तो मैं हिसार पेशी पे गया था, तो मैं जैसे पेशी से आया, दूसरे दिन मैं अपने बच्चों की पुस्तकें लेने, सुजालपुर मंडी है वहाँ मैं पुस्तक लेने चला गया। तो मेरी पत्नी और बच्चे घर पे ही थे। तो मेरे गांव में एक बाउंडर उठा, जैसे हवा का एक चक्रवात आता है, इतनी स्पीड का चक्रवात था कि उसने कईयों बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के ज़मीन से बाहर फेंक दिए, कईयों तोड़ दिए, और वो मेरे घर से 20 फीट दूरी से आके वो बाउंडर ऐसा फटा कि पीछे वाले भी झाड़ तोड़ दिए। मेरे भाई का मकान, आगे भी मेरे भाई का मकान था, उनकी छतें उड़ा के 1.5 किलोमीटर दूर ले गया। लेकिन मेरी पत्नी को ये पता था, मैं बताया करता था कि जब कोई विपत्ति आती है तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया हुआ मंत्र अगर जाप करेंगे तो वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उसको वो पता ध्यान आया, तो उसने संत रामपाल जी महाराज से नाम मंत्र सतनाम ले रखा था, और सतनाम का जाप शुरू कर दिया। छोटे वाले बच्चे ने भी प्रथम नाम था तो वो प्रथम नाम जाप करने लगा। तो ऐसा ये हुआ कि सारे गांव के दंग रह गए कि इसकी एक कवेलू, इसकी एक पल्ली तक नहीं हिली, और ये पूरे मेरे भाई के पीछे वाले और आगे वाले के सारे मकान उड़ गए। पूरा बगदा जितना रखा था, गेहूं का भूसा रखा था, सारा उड़ा ले गया। लेकिन हमारा जरा सा भी बाल बांका नहीं हुआ। और मुझे जब ये खबर सुजालपुर लगी तो मुझे विश्वास तो था, लेकिन फिर घबराया सबने के सारे मकान टूट गए तेरे गांव के, और वो तेरे भाई के सारे टूट गए, पता नहीं कितना नुकसान हुआ है। तो मुझे परमात्मा पे भरोसा था, संत रामपाल जी महाराज पे भरोसा था, क्योंकि उनने बताया कि बेटा अगर मंत्र जाप करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां मिट सकती है, अन्यथा कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तो मुझे विश्वास तो हो गया था, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मैं डगमग था। जब मैंने घर आके देखा तो मैं खूब परमात्मा की शरण में दंडवत करके रोया, हे दाता मुझे क्षमा करना, जो मैंने आप पे शंका करी और आपने मेरे बच्चों की रक्षा करी। और उस दिन से इतना दृढ़ विश्वास मेरे बच्चों को मुझे हुआ कि मैं चाहे संत रामपाल जी महाराज, चाहे जो भी हो जाए, शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बताई, मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तीसरा लाभ मेरा ये हुआ कि मेरी पत्नी को घुटने में दर्द रहता था। तो भोपाल पुलिस में होने के साथ साथ मैंने इलाज उसका भी कराया, लेकिन उसको कहीं उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद गया तो मेरे से शर्त उसने यही रखी कि अगर मेरा ये घुटना दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं भी नाम ले लूँगी। तो मैंने कहा ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है भाई, तो अगर मान लो ऐसा है, इससे दुख के कारण नहीं जाए तो चलो ठीक है, तुम दुख के कारण सही। तो कुछ समय सत्संग सुना और उसने भी नाम, मेरे से 2 महीने बाद उसने नाम ले लिया। तो 1-1.5 महीने तक भक्ति करने के बाद उसका जो है घुटने का दर्द ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसको ये पता नहीं लगा कि मेरा घुटने का दर्द ठीक हो गया, तो वो भूल गई। भूलने के बाद में जब मैंने उससे पूछा 6-7 महीने बाद कि तेरा घुटने का दर्द तू बोलती थी तो भाई ठीक हो गया, बोले हाँ ठीक हो गया। मैंने कहा तूने परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया कि परमात्मा मेरा घुटने का दर्द जो कि 10 साल से हो रहा था ये ठीक हो गया, धन्यवाद है आपका। तो मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करके बताना चाहिए। और उसी दिन शाम को दर्द होने लगा। तो दूसरे दिन दिन भर इतना दर्द हुआ कि वो खाना बनाने में असमर्थता जाहिर करी और रोने लगी। तो मैंने कहा भाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम करो, वो पता लगाएगा आपको कि वो ठीक वो कर सकते हैं। तो उसने दंडवत प्रणाम किया। दूसरे दिन दिन भर रहा, रात को उसको गायब ऐसा दर्द हुआ जो आज तक कोई दर्द नहीं होता। चौथी घटना ये हुई कि मेरा बच्चा, अभी मेरी भतीजे की बच्ची की शादी थी, वो ट्रैक्टर से ट्राली से नीचे गिर गया और उसका हाथ टूट गया, मतलब पूरा ऐसा लटक गया हाथ। और वो उसको 4-5-6 बच्चे लेके आए, मेरे बड़े बच्चे भी लेके आए, पापा इसका हाथ टूट गया है। तो मैं बाहर ही बैठा था, मेहमान भी घर पे थे। तो मैंने कहा मस्ती बहुत करता है, मैंने कहा गुरुजी ने तेरे को मना कर दिया, उसके बाद भी तू चला गया और तू जा दंडवत प्रणाम कर। संत रामपाल जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम किया, जहाँ हमारा एक पूजा स्थल है। वहाँ दंडवत प्रणाम करने के बाद जैसे ही वो बाहर आया तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उसका हाथ पूरा सही तरीके से पाया और वो खेलने गया। तो कुछ लोग ताज्जुब कर गए। तो मेरे से पूछा कि इसका इतनी जल्दी हाथ कैसे ठीक हुआ। तो मैंने कहा संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं हम, उनके भगत हैं, उनकी भक्ति अनुसार बताए भक्ति हम करते हैं, तो हमें कोई भी दुख व्याप्त नहीं हो सकता और हम दुखी नहीं हो सकते। और ना आज तक पूरे जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में अब पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, न हमें बुखार तक भी नहीं आता। अगर कभी आ भी जाता है तो 2 रुपये की या 1 रुपये की गोली से ही पूरा हमारा बुखार या हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और हम इतने सुखी हैं, आसपास के ताज्जुब करते हैं कि ये सारे इतने सुखी हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा स्वरूप हैं। ये शास्त्र विधि के अनुसार पूरी भक्ति बता रहे हैं, प्रमाण दे के बताते हैं, वो हम भक्ति कर रहे हैं। सर, उज्जैन को एक धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है,
यहाँ पर कुंभ के मेले लगते हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। सर, आप भी महाकाल की आरती देखने जाते थे, आप भी वहाँ कुंभ के मेले में जाते थे। जो लोग आज भी जा रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं उज्जैन महाकाल की नगरी में आता था और भस्म आरती में 2 बजे रात को स्नान करके खड़ा हो जाता था, लेकिन मुझे मेरी बीमारी में कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी बेकार हो चुकी थी कि कोई मुझे किसी ने, ना तो महाकाल ने कुछ सहयोग करा, और मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करें, उससे आपको लाभ हो सकता है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर आप मध्य प्रदेश से हैं, तो आप अपने प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने प्रदेशवासी से यही निवेदन करूंगा कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, सुखी जीवन जीना है, तो आपको शास्त्र अनुसार भक्ति करना पड़ेगी। और शास्त्र अनुसार भक्ति सिर्फ इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा प्रमाणित कोई नहीं बता रहा है। सब मनमुखी आचरण करते हैं। संत रामपाल जी महाराज विश्व में ऐसे संत हैं जो कि शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित करके भक्ति बताते हैं, और जीव उससे सुखी हो सकता है, अन्यथा कहीं नहीं हो सकता। और उन लोगों से, सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना, भाइयों बहनों से, कि वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष करवाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? कईयों टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उस पर एक पट्टी चलती है, उस पर सतलोक आश्रम के नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन लगाकर आप नामदान केंद्र की जानकारी ले सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम है भगतमती कमला है जी। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छतरपुर नई दिल्ली की रहने वाली हूँ जी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली 18 अप्रैल 2014 में ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ, मैं पहले भक्ति साधना करती थी, पितरों की भक्ति करती थी, शिव जी की भक्ति करती थी, विष्णु भगवान की भक्ति करती थी, दुर्गा माता की, सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। और 7-8 साल की उम्र से ही मैं भक्ति करती आ रही हूँ, क्योंकि जिस समय में बच्चे चंपक नंदन पढ़ते थे, मेरे पिताजी ने भक्ति की किताबें मुझे दी, जिससे मेरा ध्यान भक्ति में रहा, और शुरू से ही मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। मैंने 18 साल तक 1998 से लेके परमहंस सत्यार्थी जी की भक्ति दी। उन्होंने सिर्फ एक सोहम मंत्र दिया था कि जब भी आप उठते बैठते सोहम मंत्र का जाप करना है, ये शिव जी का मंत्र है और ये आपका कल्याण करेगा। और जितने भी गुरु धर्म गुरु हैं हमारे आसपास में, उनके सत्संग होते थे और मैं वहाँ जाती थी, वो सब इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते थे। तो बहन जी, बचपन से ही आपने देवी देवताओं की भक्ति की और उसके बाद आपने एक गुरु बनाए परमहंस सत्यार्थी जी, जिन्होंने आपको सोहम मंत्र का जाप करने को दिया था, और उनकी भक्ति आपने 18 साल तक की। उसके अलावा आप अन्य गुरुओं संतों के सत्संग में भी जाते रहते थे। तो जो ये सारी भक्ति आपने की, इन सब से आपको क्या लाभ हुए? इन सब से कोई खास लाभ तो नहीं हुए, लेकिन हाँ, हमें ये था कि जो भी घर में सुख हो रहा है या हमारी कोई हारी बीमारी में थोड़ा बहुत आराम हो रहा है, तो शायद हमारी इन भक्ति की वजह से ही हो रहा है। बालाजी भी जाते थे, हनुमान जी की पूजा करते थे, और शिव जी की तो मैं इतनी कट्टर भगत थी कि सोमवार के दिन मैं पानी तक भी नहीं पीती थी, शाम के टाइम ही भोजन करती थी। और 16 सोमवार कभी चूरमे के करती थी, कभी केले के करते थे, फलिहार के करते थे। और खाना पीना खाने से पहले मैं डेली शिव जी पे पानी भी चढ़ाने जाती थी, जल भी। और जो भी कोई मुझे बता देता था वही करती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो किसी ने कहा कि मोहन बाबा की खोड़ी पे चले जाओ मिलकपुर। मैं वहाँ भी गई कई बार, उन्होंने कहा वहाँ परिक्रमा भी दे के आओ, वो भी मैं दे के आई। और जहाँ जहाँ भी जिसने जो भी बताया मैं हर जगह गई, और जिस भी देवताओं की उन्होंने भक्ति बताई कि आप यहाँ चले जाओ। एक बार महुए के पेड़ पे यूपी में हुआ था कि वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। मैं शादी के बाद इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी कि मेरे 17-18 ऑपरेशन हो चुके हैं, और बवासीर के ही मेरे खाली 17-12 ऑपरेशन हो चुके हैं। और कम से कम 3 बार के तो ऐसे चांस है कि 3 बार तो मैं ऑपरेशन के दौरान मतलब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि आप क्या कर रहे थे, आप तो बिल्कुल ही मर ही चुके थे, दोबारा से ऑक्सीजन लगाने के बाद आपके सांस आए हैं वापस। एक बार सबसे पहले तो ये चांस मेरे साथ 7 साल की उम्र में हुआ,
मेरे सर में रसोली थी। मेरा सफदरजंग में ऑपरेशन हुआ था और रसोली का ऑपरेशन मेरा सबसे पहला नंबर था। तो 75 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके थे और जिसमें से 35 बच्चों की डेथ भी हो चुकी थी और मेरा पहला नंबर था। डॉक्टर और नर्स बोल रही थी बार बार मेरे घर वालों को कि ये मर चुकी है, इसको शव घर में डाल दे। मेरे पति भी बहुत साईं बाबा की और हनुमान जी की भक्ति करते थे। वो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ते थे, मंदिर जाते थे और साईं बाबा मंदिर में भी बहुत सेवा करते थे और छतरपुर मंदिर में भी नवरात्रों में और हर संडे के सेवा करते थे। पर सारी भक्ति करते हुए भी वो सन 2012 में इतने ज़्यादा बीमार हुए, उनको ऊपरी की परेशानी हो गई और वो सन 2014 में 9 मार्च 2014 में उनकी डेथ हो गई। हमने हर जगह जहाँ भी जिसने बताया, मुल्लों के पास में, मौलवियों के पास में, पंडितों के पास में, डॉक्टरों के पास में, एम्स में उनका 2 साल तक वो इलाज चला, लेकिन वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हो पाए। जैसा भी जो कोई बताता था वैसे मैं करती जाती थी, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिर में 9 मार्च 2014 को उनकी डेथ हो गई। आपने बताया कि देवी देवताओं की आपने इतनी भक्ति साधना की, आपके पति ने हनुमान जी की भक्ति की, साईं बाबा की भक्ति की, आपने गुरु भी बना रखे थे, लेकिन इन भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हनुमान जी की, साईं बाबा की भक्ति करते करते और मंदिरों में सेवा करते करते आपके पति की 2014 में डेथ हो गई। तो फिर इतना सब होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मुझे मिली, मेरी एक सहेली है रजनी, वो भी इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, तो उसने मेरे से 1 साल पहले ही नाम लिया। जैसे ही मेरे पति की मौत के बारे में उन्हें पता चला तो उनको 12 दिन हुए थे डेथ हुए, तो वो मेरे से मिलने आई और आंखों में आंसू आ गए और बोली मेरे को तो बहन पता ही नहीं था कि भाई साहब इतने ज़्यादा बीमार हैं, नहीं तो इतने अच्छे संत हैं जिनकी शरण में मैं हूँ और वो तो उनको मरने ही नहीं देते। मैंने कहा ऐसे कौन से संत, आपने मुझे बताया क्यों नहीं बहन, कम से कम एक बार तो मिलने की कोशिश करती। तो मैं अपनी सहेली के सामने रो रही थी, मैं बोल रही थी मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे बच्चे भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब मेरे पति को ऊपरी इन प्रेत बाधाओं ने जिंदा नहीं रहने दिया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बहन ऐसा मत सोच, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, ना आपके बच्चों को होगा। मेरे पास एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ोगी तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा वो कौन सी किताब है? वो उस किताब का नाम था ज्ञान गंगा। उन्होंने तब तो उसका नाम नहीं बताया, वो बोली मैं जल्दी ही आपको दूंगी। मैंने 1 हफ्ते तक उनका इंतज़ार किया, तो उनके घर में शादी थी उनके बेटे की, वो नहीं आ पाई। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि रजनी बहन, या तो आप मुझे बताती नहीं, अगर आपने मुझे बताया है तो मुझे तो अभी अभी वो किताब चाहिए जिसके बारे में आपने बताया है। तो उन्होंने बोली ठीक है दीदी, मैं आपके घर पे आ रही हूँ। वो अपनी बेटी निशा के साथ आई, रजनी मेरी सहेली, और मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दे के गई। मैंने फटाफट अपनी दुकान बढ़ाई और मैं घर चली गई। मेरे बच्चों ने खाना बनाया, बोले मम्मी खाना खा लो। मैंने कि नहीं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। मैं उस ज्ञान गंगा किताब को पढ़ने बैठ गई। जैसे ही मैंने एक एक पेज पढ़ती गई, मेरी आंखों से आंसू की धारा निकलती चली गई और मैं रोने लगी। मेरे बच्चे बोले मम्मी इस किताब को बाद में पढ़ना, आपने खाना भी नहीं खाया। मैंने कि नहीं बेटा, ये किताब तो मुझे जीवनदायिनी लग रही है, मुझे पढ़ लेने दो। बच्चों ने मुझे अपनी कसम दी, मम्मी खाना खा लो फिर पढ़ लेना। मैंने कहा ठीक, आप दूसरे कमरे में सो जाओ, मैं इस किताब को पढ़ूंगी। मैंने पूरे कमरे की सारी लाइटें जलाई, नज़र कमज़ोर थी तो सारी लाइटें जलाई, पूरी रात पढ़ती रही। ऐसे करते करते पूरे दिन रात पढ़ते पढ़ते मैंने ज्ञान गंगा किताब को 3 दिन में ही पढ़ लिया। और जिस दिन वो पूरी हुई मैंने तुरंत अपनी सहेली रजनी को फ़ोन किया, बहन मुझे नाम दिलवाला। उन्होंने कहा दीदी मैं कैसे चल सकती हूँ, मेरे बेटे की शादी को तो 8 दिन है। मैंने की बहन मुझे नहीं पता, या तो मुझे आपको बताना नहीं था और बताया है तो मुझे ले चल। उसके बाद हम 17 अप्रैल को गए। जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने, गुरुजी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा तो मेरा शरीर बिल्कुल फूल की तरह हल्का हो गया। मैं बिल्कुल चल भी नहीं पाती थी, ऐसा लगता था मेरे शरीर में कितने मणों का वो वजन है। और उसके बाद में मैं नाम दीक्षा लेकर घर में आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में पति की डेथ के बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ भगत जी, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। सबसे पहला लाभ तो ये प्राप्त हुआ कि मेरे बेटे के भी छाती में दर्द रहता था और वो मंत्र जाप मैं जब घर में करती थी तो संत रामपाल जी महाराज को मैंने बताया था, गुरुजी मेरे पति की ऐसे ऐसे डेथ हुई है, उनको ऊपरे की परेशानी थी, खूब इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ।
तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा आप सही जगह पे आ गए हो, अब आपको घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहोगे। उसके बाद में मेरा शरीर इतना बीमार रहता था कि मेरे 17 ऑपरेशन हो चुके थे। मैं हमेशा चारपाई में रहती थी, तो मैं ये सोच सोच के रोती थी कि जब मेरे पति के रहते हुए भी मैं ठीक नहीं रह पाई, बच्चों को ठीक नहीं रख पाई, तो अब उनकी एब्सेंट में मैं क्या करूँगी। तो तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा आप सतलोक आश्रम में आ गए हो, आपको सही नाम दीक्षा मिल गई है, बस इसका सुमिरन भक्ति करना और अपना नियम का पालन करना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे बवासीर के 12 ऑपरेशन हो चुके थे और मैं बहुत ही परेशान रहती थी, दुखी रहती थी। उसके बाद में जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, दीक्षा ली, तो मेरे को बवासीर की बीमारी जो इतनी भयंकर थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और भी कई सारी मेरी परेशानियां थी जो ठीक हो गई। और एक बार हम बरवाड़ा आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे, तो मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका, तो उन टाँकों में इतना दर्द हो रहा था, मैं एक पग भी नहीं उठा पा रही थी। तो मैंने अपनी सहेली रजनी को बोला, मैं कैसे जाऊंगी, इतनी दूर बरवाला है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, टाँकों में बहुत दर्द है। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, दीदी गुरुजी का नाम ले लो, आपको सतनाम मिला हुआ है, उसका जाप करो, गुरुजी अपने आप भला करेंगे, आप पहुँच जाओगे। उस दिन मैं बरवाला आश्रम की जब मैं दरवाजे पे पहुंची तब भी मेरी आंखों में आंसू थे, और मैंने जैसे ही बैग रखा, हाथ मुंह धोए, दंडवत प्रणाम किया, तो मैंने कहा बहन सबसे पहले मैं दवाई लेके आऊँगी। तो मैं दवाई लेने गई तो भगत जी ने मेरे को 2 गोली दी, बोलो लो भगतमती। मैंने कहा भगत जी मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द है, आप 1 खुराक नहीं मुझे 2 खुराक दे दो। उन्होंने कहा भगतमती इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप मालिक की शरण में आ गए हो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, पर यह आपकी संतुष्टि के लिए है। वो 2 गोलियां आज भी मेरे उसी पर्स में पड़ी हैं 5 साल के बाद भी, और उसके बाद में वो दर्द मुझे आज तक कभी भी नहीं हुआ। एक चमत्कार ये हुआ कि मैं बहुत दुखी और परेशान रहती थी, तो मैं संत रामपाल जी का आश्रम में सत्संग सुनने गई, तो जैसे गुरुजी ने सर पे हाथ रखा तो मैं रोने लगी। संत रामपाल जी महाराज बोले, बेटा क्यों रोई? मैंने कहा गुरुजी मेरा तो उस घर में मन ही नहीं लगता। तो बोले, बेटा या तो किराए का मकान ले लो, नहीं तो आपका कोई प्लॉट पड़ा तो उसमें बना लो। मैंने बताया कि गुरुजी पैसे तो है नहीं, मैं बनाऊं कहाँ से, मैं विधवा औरत कहाँ से बनाऊंगी। बोले बेटा चिंता मत करो, आपका पति सरकारी नौकरी करता था। मैंने कहा हाँ गुरुजी। बोले पैसा आ गया होगा। मैंने कहा गुरुजी अभी तो कुछ भी नहीं आया, 1 रुपया भी। बोले बेटा चिंता मत करो, जल्दी आ जाएगा। तो गुरुजी का सत्संग सुन के घर पे आए तो सुबह मुझे सपना आया। सपने में संत रामपाल जी महाराज आए और बोले, बेटा कमला आपके खाते में ना 4 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो संत रामपाल जी महाराज ने जैसे मुझे बताया, मैं सुबह उठ के बैंक गई तो देखा तो कॉपी में एंट्री कराई तो 4 लाख रुपए आए हुए थे। मैंने भक्तमती रजनी से कहा कि चलो हम आश्रम में चलते हैं सत्संग सुनने के लिए, हर 15 दिन में सत्संग होता था। बोली दीदी अभी तो सुन के आए हैं। मैंने कहा मेरा मन घर में नहीं लग रहा, आप सत्संग सुनने चलो। तो फिर चले तो संत रामपाल जी महाराज बोले, बेटा आपने मकान का काम शुरू कर दिया। मैंने कहा गुरुजी अभी तो पैसे ही 4 लाख आए। बोले बेटा पैसा नहीं रुकेगा, आप काम शुरू करो। और कुछ दिन बाद में ही फिर संत रामपाल जी महाराज मेरे सपने में आए और बोले, बेटा कमला आपके खाते में 5 लाख रुपए और आ गए, अब अपने मकान का काम शुरू कर दो, और जब आप कहोगे ना कि बस मुझे इतना ही चाहिए तो उतना ही बनेगा। मैंने कहा परमात्मा मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे सर पे छत चाहिए और ज़्यादा इससे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है बेटा, जितना तुम चाहोगे उतना ही हो जाएगा। और जब मैं बैंक में गई तो 5 लाख और आए हुए। तो फिर मैंने अपने घर वालों को, बेटों को, बच्चों को इकट्ठा किया, बेटा अब काम शुरू करो, 9 लाख आ गए हैं और भी आते रहेंगे, परमात्मा ने आश्वासन दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, इसके हमारा काम नहीं रुकेगा। और इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि जब मेरा मकान बन रहा था तो सारा सामान तो बिजली की फिटिंग का मेरा बेटा चांदनी चौक से ले आया था, पर जो थोड़ा बहुत कम रह गया था वो मेहरौली में लेने गया था। तो वहाँ पे कोई भी कन्वेंस नहीं आया इधर से या उधर से। मेरा बेटा जैसे ही सामान लेके बाइक पे बैग टांग के पीछे बैठा तो उसने बताया कि मम्मी ऐसा लगा किसी ने मेरी बाइक को उठा के फेंक दिया। इधर उधर से दुकानदार आए और मेरे बेटे को उठाया, उसकी पैंट फटी हुई थी, घुटना छिला हुआ था। तो उसने आके बताया मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा बेटा थोड़ी बहुत खरोच आ गई है, पर संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर है, तो आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता।
मैंने अरदास लगाई है मालिक मेरे बच्चों को ठीक रखना। इसके बाद में एक चमत्कार ये हुआ कि मेरा सारा सामान मकान का पड़ा हुआ था, तो मेरा देवर बोलने लगे कि भाभी इतना सामान पड़ा हुआ, पीछे से कोई सामान उठा ले जाएगा और फिर पैसे कहाँ से लाओगे इतने, तो इसको बेटे को यहाँ सुला दो रखवाली के लिए। मैंने कहा नहीं, सामान चला जाएगा तो कोई बात नहीं, बेटे को कुछ हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगी, पापा तो रहे नहीं, इसके एक ही बेटा है, 3 बहनों का एक ही भाई है। तो मेरा बेटा बोला मम्मी कोई डरने की बात नहीं है, मैं सो जाता हूँ। रात को मेरा बेटा सोया हुआ था तो 3 चोर चोरी करने आए, तो मेरे बेटे ने आंखें बंद करके चुपचाप लेटा रहा। तो वो चोर चोरी करके इधर उधर तांग झाके छोटा मोटा सामान लेके चले गए। फिर काफ़ी देर बाद मेरे बेटे को जैसे ही आंख लगी तो उसने एक 20 फुट लंबे जिन को अपने सिरहाने खड़े पाया। तो मेरा बेटा एकदम से डर गया और जैसे उसको आंखें खोल के उसने देखा तो उसके तो ज़मीन पे तो पैर लगे थे और आसमान में सर लगा था। और वो मेरे बेटे से बोला लेके तो मैं तुझे पहले जाता, पर मैं तुझे आज लेने आया हूँ। मेरे बेटे को ऐसा उकाब दिया, मेरे बेटे ने बाइक उठाई, लॉक लगाया और सीधा घर आ गया। रात के 2:30 बजे दरवाज़ा खोला था, मेरा बेटा बिल्कुल पसीने से तरबतर था। सुबह उठ के उसने सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद हमारे सर पे है, आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। उस दिन के बाद मैंने जब जोत लगाई तो मैंने मालिक को अरदास लगाई है संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपकी शरण में हूँ और सच्ची भक्ति कर रही हूँ और नियम का पालन कर रही हूँ तो मेरे बच्चों की रक्षा करना। उस दिन के बाद आज तक मेरे बेटे की बाइक ना कभी टकराई, ना मेरे बेटे को कभी खरोच भी आई। तो बहन जी आपने बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको आर्थिक लाभ हुआ, आपका मकान भी बन गया और संत रामपाल जी महाराज की दया से आपके बच्चों की रक्षा भी हुई। आपकी जो बवासीर की बीमारी जिसमें आपके 12 ऑपरेशन हो चुके थे वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? जो श्रद्धालु मुझे सुन रहे हैं मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि इस संसार में अगर कोई पूर्ण परमात्मा है, कोई पूर्ण गुरु है, जगत गुरु है, वो है संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जब मैं छोटी थी तो किताबों में हमारी हिंदी की टीचर पढ़ाया करती थी कबीर दास जी के दोहे। तो जब मैंने संत रामपाल जी दास से नाम लिया तो मुझे उन दोहों का पूरा सार पहले तो समझ में आ गया था, क्योंकि वो बताती थी कि जो सच्चाई संत कबीर दास जी के दोहों में थी वो किसी कवि के दोहों में या किसी कवि की कविताओं में नहीं थी। तो वो बताती थी कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि कर का मन का डार दे मन का फेर, तो वही वो बताती थी कि उनके मन के कारक है कि जो माला हाथ में लिए उसको छोड़ के जो संसार में हमारा मन लिप्त है उस मन को हमें इस जगत से फेर के उस सच्चे परमात्मा की शरण में उसकी भक्ति में लगाना है, ताकि हमें वो सारे सुख प्राप्त हो जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं। और इस संसार में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से बढ़ के कोई दूसरा संत नहीं है। आप सभी भक्तों से ये प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? विशाल डागर। विशाल जी आप कहाँ से आए हैं? महावीर क्लेब दिल्ली से। विशाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9 सितंबर 2018 को। विशाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, राधा स्वामी सत्संग में जाता था और मेरा परिवार 1980 से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और मैं भी वहीं जाता था, देवताओं की भक्ति करता था। विशाल जी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़ा था और आप भी वहां जाते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी मेरे को कुछ लाभ नहीं मिले और उल्टा नुकसान होते गए। जैसे मेरे सिर में दर्द इतना बढ़ गया था कि सीटी स्कैन भी करवाया, कई जगह दिखाया, मगर वो ठीक नहीं हुआ। 1980 से हमारा परिवार सत्संग में भी जाता था, मगर मैंने वहाँ से नाम नहीं लिया हुआ था। मैं सिर्फ सत्संग में सुनने जाता था, भक्ति में देवी देवताओं की करता था, मगर उनसे कोई लाभ नहीं मिला और नुकसान हुआ। सिर का इतना दर्द हो गया, उस सारे डॉक्टरों को दिखाया, सीटी स्कैन करवाया, मगर डॉक्टरों ने ये कह दिया कि जी ये अब ठीक नहीं होगा, आप अपना दवाई जब दर्द हो दवाई खाते रहो और जो है दिखाते रहो जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाए। और फिर क्या हुआ, मेरी आँख खराब हो गई थी। रोज़ शाम को दवाई डालता, सुबह भी डालता, फिर भी आंखों में से पढ़ते टाइम पानी आता था और मेरे चश्मा भी लगा हुआ था और इतनी खांसी हो गई थी कि वो डॉक्टर दवाई दे देते थे, फिर ख़त्म होगी, फिर दोबारा ले ली, मगर वो खांसी गई नहीं।
ये नुकसान होते चले गए। विशाल जी, आपने बताया कि आपका परिवार सन 1980 से राधा स्वामी पंथ में जाता था और देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिले, बल्कि भक्ति करते करते आपको माइग्रेन जैसी बीमारी हो गई। आपने सिटी स्कैन कराया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपकी माइग्रेन ठीक नहीं हो सकता, आप दवाई खाते रहिए, यही एकमात्र इलाज है। फिर उसके बाद आपकी आंखों में भी दिक्कत आ गई। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? हमें संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ऐसे हुई कि मेरी जो बुआ है, उन फूफा के ऑफिस में कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ है। तो एक बार हम रोहतक भंडारे पे गए थे, तो वहाँ अपने लाभ भी बता रहे थे कई वे आपस में। तो वहाँ मुझे लगा कि यहाँ से ठीक हो सकता है। तो जब मैं घर आया तो हमारी मौसी है, उनके पड़ोस में एक श्यामलाल दास जी रहते हैं, भगत जी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाते थे। तो मैंने उनसे कहा कि मौसी इनसे पूछो कि ये मेरे को ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने पूछ लिया उनसे। तो फिर अगले दिन वो मेरे को वहाँ ले गए। तो मेरे को वहाँ जाने से उसी टाइम खांसी में आराम हुआ और फिर अगले एतवार जाके नाम दीक्षा ले ली। विशाल जी, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिले और उन्होंने अपने अपने लाभ बताए, तो आपको भी उम्मीद जगी कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर ठीक हो सकते हैं। फिर आपने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आपको इतनी सी छोटी उम्र में बीमारियां हो गई थी, क्या वह ठीक हुई? जी, मेरी वहाँ जाने से एक माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, वो वहाँ से ठीक हो गई, जो कि किसी डॉक्टर के यहाँ जाने से ठीक नहीं हुई थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ऐसे ही दवाई खाते रहो, जब दर्द ज़्यादा हो जाए हॉस्पिटल में आ जाओ। मगर वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से ठीक हो गई। मेरे को खांसी जैसी एलर्जी रहती थी, जो कि मेरे को हर समय रहती थी दवाई खाते हुए भी, तो वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरी ठीक हो गई। और जैसे कि पढ़ते हैं, पढ़ाई में भी जब दिक्कत आने लगी, जब आंखों में से पानी आ जाता था अक्सर देखते ही, और फिर मेरे चश्मा चढ़ गया था। तो चश्मा जब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आए तो 15 दिनों में मेरा चश्मा भी उतर गया। और ये लाभ हमें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से हुए। और जी, पढ़ाई में दिक्कत आती थी। अब पढ़ाई ऐसे याद हो जाता है कि 1 घंटा पढूं, जो कि मैं 5 घंटे स्कूल में भी पढूं और 2-3 घंटे 2 ट्यूशन लगवा रखे थे, उनमें भी पढूं, जो कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता था। वो अब संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आने से मेरे को सब लाभ हो गए। ये पढ़ाई में जो दिक्कत आती थी, याद नहीं रहता था, वो मेरे को अब यहाँ आने से वो भी याद रहता है और पेपर भी ठीक हो जाते हैं। विशाल जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माइग्रेन की बीमारी ठीक हो गई, आपको जो खांसी की एलर्जी थी वो भी ठीक हुई, और आपकी आंखों में जो दिक्कत थी वो भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुई, और भी बहुत सारे लाभ हुए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी है, जो भी भक्ति साधना कर रहा है, देवी देवताओं की किसी की भी, जो उनसे लाभ नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आओ, आपको सब लाभ मिलेंगे। और आपकी जो बीमारी दिक्कत है, जो डॉक्टरों से भी ठीक नहीं हो रही, वो यहाँ ठीक होगी। आओ और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करवाओ। विशाल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो टीवी चैनल है, उन पे प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज का, उस पे एक पट्टी चलती है, उस पे नंबर लिखे हुए हैं। अब नाम दीक्षा केंद्र सबके इलाकों में, सबके क्षेत्र में खुले हुए हैं, हर जगह खुले हुए हैं। तो वहाँ फ़ोन करो, पता करो अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का, तो वहाँ आके नामदान लो और अपना कल्याण करवाओ। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मंजू शर्मा। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वही जो सभी संसार में कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी मैं भी बचपन से, और व्रत भी रखती थी, सोमवार का, शुक्रवार का, वीरवार का, ये सब व्रत भी करे हैं मैंने। भक्ति करते करते भी मैं बहुत परेशान थी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, घर में खाने के लिए भी नहीं था कुछ, और बच्चे छोटे थे, उनकी पढ़ाई के लिए भी मेरे पास कोई पैसा नहीं होता था, और पति देव मेरे गुटखे खाते हैं, तो उस वजह से मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, रोती थी दिन रात कि हे परमात्मा, तुम कहाँ पे हो, मेरा दुख कैसे दूर होगा मालिक। मुझे परमात्मा की लगन थी बचपन से ही। मैं
एक दिन खाना बना रही थी, दोपहर का टाइम था, तो मेरे नाक से ब्लड आया। वो ब्लड मेरे 5 घंटे नाक से गया। हमने सोचा नक्सीर है, हमने कोई डॉक्टर वगैरह को उस टाइम दिखाया नहीं, मगर उस टाइम मेरी किडनियों पे शायद इसका अटैक पड़ गया। डॉक्टर यही बोल रहे हैं कि जो नक्सीर फटी है, तुम्हारी दिमाग की नस फट गई थी, तो जिससे मेरे नाक से ब्लड आया। तो मेरी कंडीशन उसके बाद में डाउन होती चली गई, तो मैं पागल वाली हरकत करने लग गई थी। तो मेरी मम्मी बोली मेरी बेटी मर जाएगी, इसको मेरे घर पे छोड़ा। तो मेरे पतिदेव मेरी मम्मी के घर मुझे छोड़ा है और सारी जो भी रिपोर्टें थी वो दे आए। तो वहाँ जाकर भी मैंने मतलब मुझे ये नहीं मालूम था मैं भाई के सामने क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो मेरी मम्मी मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने रिपोर्टें देखी तो वो बोला कि इनकी दोनों किडनियाँ ख़राब है, इनका तो डायलिसिस होगा। तो मेरे पास डायलिसिस का कोई फैसिलिटी नहीं है, तो इनको जहाँ डायलिसिस हो वहाँ ले जाओ। तो मम्मी बोली कि आप ही देख लो, मैं तो अभी इसको दिल्ली से बुलाया है बेटी को अपनी। तो मेरे अंदर उस टाइम ब्लड भी 4 पॉइंट था। तो मेरे पापा ने किसी तरह पैसे का इंतज़ाम करके मुझे ब्लड चढ़वाया। थोड़ी सी कंडीशन सही हुई, मुझे एम्बुलेंस में डाल के दिल्ली हॉस्पिटल ले आए। वहाँ आए, वहाँ डॉक्टरों ने देखा तो वो बोले इसको तुरंत डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा गले से डायलिसिस शुरू कर दिया। 6 महीने तक तो हम कैश डायलिसिस करवाते रहे, जिससे हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमारे को जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था। जो मेरे जेठ थे उन्होंने किसी तरह करा कर मेरा डायलिसिस 6 महीने तक करवाया। फिर आखिरी में आकर वो यूँ कहने लगे भाई अब हमारे बस की नहीं है, तेरी बीवी का तो बहुत लंबा इलाज हो गया है, हमारे बस की नहीं है, हम कब तक करेंगे, हमारे भी बच्चे हैं। मैं रोती थी अंदर ही अंदर कि हे परमात्मा मुझे इससे अच्छा तो मौत दे दे, कि मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी। ऐसे तो दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती हैं और अपने बच्चों को भी भूखा देख रही हूँ मैं रोती थी अंदर ही अंदर, मगर मेरे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था मुझे। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर आप अपने मरीज को बचाना चाहते हो तो इसका ट्रांसप्लांट कराओ, यानी कि किडनी को अपनी बदलवाओ। किडनी देने के लिए मेरी मम्मी तो तैयार हो गई थी, हमने अपोलो के अंदर भी दिखा लिया था। तो मम्मी के टेस्ट होने थे और मेरे भी टेस्ट होने थे, तो 6 लाख रुपया भी चाहिए था। तो डॉक्टरों से जब हमने बात करी तो वो बोले कि जो हम किडनी लगाएंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं लेंगे हम। ना तो मेरे पास पैसा था, ना वो डॉक्टर गारंटी ले रहे थे। तो मैं क्या करती, मैंने यही सोचा, मैंने कहा मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना, जितने दिन भगवान जिंदा रखेगा मैं ऐसे ही रहूँगी, मुझे ट्रांसप्लांट नहीं कराना। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मैं किसी दूसरे बंदे को अपनी किडनी लेके उसको बर्बाद करना चाहती हूँ। मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगी, तो मैं ऐसे ही ज़िंदा रहूँगी जब तक रहूँगी। आर्थिक स्थिति मेरी इतनी ख़राब हो गई थी, यही श्राद्ध भी करते थे हम, कभी कभी कहते थे हमारे पितर नाराज़ हो गए हमसे, कभी कहते थे हम देवता हमारे नाराज़ हो गए, कभी हमारे देव रुष्ट हो गए। और मैंने जब इसी बीमारी के अंदर मैंने महामृत्युंजय का जाप भी करा कि मुझे मृत्यु ना हो। 1-1 घंटा हालत नहीं होती थी मेरी, मगर मैं फिर भी अभिषेक करके आती थी शिवलिंग का और महामृत्युंजय का जाप करके आती थी, मगर मेरी स्थिति में कोई आराम नहीं आया किसी तरह का भी। तो मैं क्या करती, मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। हम दोनों मियाँ बीवी एक दिन तो ये सोच रहे थे कि है ना जहर लाकर बच्चों को खाने में डाल के दे दूँ और फिर बाद में खुद खा के मर जाऊँ। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी। ये साधना करते करते हमारी स्थिति ऐसी हो गई थी कि 1-1 किलो आटा लाकर खाते थे, और जबकि पहले मेरे घर पर 1-1 बोरी चीनी की पड़ी रहती थी और मैं 10-10 रुपए की चीनी लाने के लिए भी मोहताज हो गई थी। मेरे घर में 10 रुपए नहीं होते थे कि मैं कहाँ से बच्चों को खिलाऊं। अपना दुख तो सहन कर लिया जाता, मगर बच्चों को भूखा नहीं देखा जाता। बहन जी, आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करती थी, उनसे आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, ओझाओं के पास भी गई थी, तांत्रिक के पास भी जाती थी, और मेरी मम्मी ही मुझे लेकर जाती थी कि चल किसी तरह ये बच जाए। तो मेरी मम्मी ने मेरी जन्म पत्री भी एक पंडित को दिखाई थी, तो उसने मुझे बोला था कि 38 साल की उम्र में ख़त्म हो जाएगी, अगर जी तो ये लंबी जिएगी, नहीं तो इसकी 38 साल में तो मौत इसकी पक्की है। तो उस बीच में मेरी भाभी हिसार में रहती हैं, उन्होंने मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप यहाँ आ जाओ, परमात्मा आए हुए हैं, वो आपको ठीक कर देंगे, संत रामपाल जी महाराज। तो मैंने कहा नहीं भाभी, मैं तो सब कुछ करके देख लिया, मुझे कहीं से कोई आराम नहीं आया, और कौन संत है जो मुझे ठीक कर देंगे।
ऐसा नहीं हो सकता, जो भगवान नहीं मुझे ठीक कर सके तो वो संत क्या ठीक कर देंगे मुझे। कहती नहीं भाभी दीदी आप एक बार आ जाओ। तो मैंने कई बार उनको मना करा, फिर मैंने कहा मरना तो है ही है, चल एक बार जाके वहाँ भी देख लेती हूँ। मैं अपने छोटे 2 बच्चे साथ लेकर, मुझे घर वालों ने सबने मना भी करा कि तेरी हालत नहीं है ऐसी कि तू जा सके, ना मेरे पास पैसा था उस टाइम में। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ से मुझे किराए के पैसे दिए मुझे नहीं मालूम, इंतजाम पैसों का भी हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक बार जाकर देख लेते हैं, क्या पता कुछ आराम आ जाए जब वो इतना बोल रही हैं। तो मैं उनके घर पे गई, वो मुझे वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में गुरुजी के पास लेकर गए, संत रामपाल जी महाराज के पास। जाकर मैंने नाम लिया। बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था तो उस टाइम से मैं 4-4 रोटी खा लेती हूँ, और जबकि उससे पहले मैं रोटी खा ही नहीं पाती थी, गले से नीचे ही नहीं उतरती थी रोटी, मुंह में घूमती रहती थी रोटी मेरे, सिर्फ चाय लिक्विड वगैरह यही लेती थी मैं। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, 4-5 रोटियां खा लेती हूँ, खुद खाना बनाकर अपने बच्चों को देती हूँ और सारा घर का काम भी करती हूँ। और 2 साल पहले मैंने रिपोर्टें कराई थी, उसके बाद ना तो मैंने कोई रिपोर्ट करवाई है और ना ही मैं 2 साल से कोई दवा वगैरह ले रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल की तरह रहती हूँ। और कोई भी इंसान मुझे देखकर ये नहीं कहता कि तू बीमार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि एक तो तुम्हारे को किडनी भी देनी पड़ेगी खुद अपनी किसी की रिश्तेदार की, और दूसरा तुम्हारे को 6 लाख रुपया भी देना पड़ेगा। तो मेरी उस टाइम में ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं 6 लाख रुपया भी दूं और अपनी माँ की किडनी भी दूं, और मेरी माँ भी कम से कम 60-65 साल की हैं, और वो किडनी देती तो उसकी क्या हालत हो जाती। तो मैंने फिर इसलिए किडनी ली नहीं, और अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरे बच्चों में भी कुछ प्रेत बाधा वगैरह भी थी, मेरे बच्चों ने वहाँ मुझे बहुत तंग करा। सबसे छोटे बेटे ने तो मेरा वहाँ चुन्नी से ही गला सा दबा दिया। सारे भक्तों ने इसको संभालना चाहा मगर ये संभला नहीं, इतना जोश इसके अंदर आ गया, जबकि उस टाइम ये 2-3 साल का ही था। तो पता नहीं इसके अंदर कहाँ से इतना जोश आ गया कि मेरे को इसने मारना चाहा। वहाँ पे भाभी मेरी बोली कि इनको ना जल दे दो परमात्मा का और प्रसाद दे दो। फिर इसको जल दिया और प्रसाद दिया तो ये शांत हो गया। रात के टाइम में दूसरा बेटा, उसको उल्टियाँ आने लग गई, जो कराया कुछ था वो निकलना था या क्या था। तो मैं उस टाइम भी रोने लग गई। मैंने कहा दीदी भाभी मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर आके, भाई बच्चों की दोनों की ये ऐसी हालत हो गई है। तो वो बोली कि दीदी आप डरो नहीं, परमात्मा सब रजा करेंगे, तो फिर जो कराया वगैरह होगा वो निकल रहा है, ये इनका सब यहीं पे रह जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में बच्चों ने मुझे परेशान नहीं करा, आराम से हम वहाँ पे 2-3 दिन रहे, सत्संग सुना सब। उसके बाद में धीरे धीरे हमारी घर की कंडीशन भी सुधरने लग गई। मेरे पति की कोई नौकरी नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर अपने गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करती थी कि परमात्मा मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, और जो हमारी थोड़ी बहुत मदद करता है वो आकर रोज़ हमारे को टॉर्चर करके सुनाते हैं कि हम तुम्हारा कर रहे हैं, हम तुम्हारा कर रहे हैं, कब तक करेंगे हम। मालिक मुझे या तो मौत दे दो या मेरे घर की कंडीशन सुधार दो परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज जी से मैं यही अरदास लगाती थी हर वक्त। तो परमात्मा ने मेरे हस्बैंड की नौकरी लगवाई, जबकि मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। तो परमात्मा ने उसके अंदर इतनी बरकत दे रखी है आज मुझे कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, अच्छे से मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम नहीं ले रखा था तो मैं सारी रात जाग कर बैठ कर काटती थी, लेटते ही मेरा सांस फूलता था। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है तो मैं आराम से सो भी पाती हूँ, खा भी पाती हूँ, और सारा घर का काम भी अकेले ही करती हूँ। मैंने छोटी सी घर में एक दुकान भी खोल रखी है जो कि मेरे पति की थी पहले, अब तो मेरे पति नौकरी पे जाते हैं। तो उस दुकान पे गोली टॉफ़ी बिस्कुट वगैरह यही रखे हुए हैं, वहाँ सारा दिन मैं ही बैठती हूँ। तो परमात्मा की दया से अब वो दुकान भी मतलब ठीक चल रही है। और मेरे घर का जो राशन है परमात्मा की दया से 3-3 महीने चलता है। 1 महीना डलवाती हूँ, 3 महीने तक वो राशन चलता है। और एक दिन मेरा बच्चा पूरी का ज़्यादा शौकीन है तो बोला मम्मी पूरी बना दो। तो वो स्कूल से आया तो मैं पूरी बनाने लगी, तो उसको भूख ज़्यादा लग रही थी, कह रहा मम्मी थोड़ा जल्दी जल्दी करो। तो मैं जैसे पूरी तेल के अंदर डालने लगी तो वो हाथ से छूट गई और तेल मेरे ऊपर गिर गया। तो मैं उस टाइम सतनाम का जाप कर रही थी,
तो ना तो मेरे हाथ में जलन हुई तेल की बिल्कुल भी, जबकि तेल खौलता हुआ था, और पैर पे भी गिरा, ना तो कोई छाला पड़ा, ना लाल हुआ और ना ही जलन मची मेरे। एक लाभ ये हुआ मुझे। दूसरा लाभ ये हुआ, मेरा बेटा है बड़ा, 9th क्लास में पढ़ता है, तो वो पहले फेल हो गया 9th में। तो मैं उसको यही बोलती थी, बेटा परमात्मा की भक्ति करा करो, संत रामपाल जी महाराज की, परमात्मा सब कुछ करते हैं। तो वो थोड़ा बच्चे हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो दुनिया में आपको मालूम ही है कि दुनिया का रंग लग ही जाता है जब बच्चा बाहर जाता है। तो मैंने कहा बेटा तेरे से नियम नहीं हो रहे हैं। उसने दोबारा नाम लिया, 9th में पास हो गया। पढ़ता तो नहीं था वो ज़्यादा, फिर वो 10th में आया। 10th में सब पूरी क्लास की साइंस में कंपार्टमेंट आई थी, मगर उस बच्चे की एक इंग्लिश में कंपार्टमेंट आई। तो परमात्मा ने मुझे अंदर से ही प्रेरणा सी करी कुछ कि इसको हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो इसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा दे। तो मैंने उसको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में डाल दिया। तो जब उसका रिजल्ट आया तो उसकी इंग्लिश में ही कंपार्टमेंट आई। तो टीचर भी कहने लगी, अरे वाह तेरी इंग्लिश में आई है, बाकी सब बच्चों की तो साइंस में आई है, तो तू साइंस में कैसे निकल गया? तो मैंने कहा ये परमात्मा ही कर सकते हैं, और नंबर भी अच्छे आए उसके। तो फिर उसने इंग्लिश का पेपर दिया, और इंग्लिश का जब पेपर देने गया तो वो अकेला ही पेपर देने वाला था इंग्लिश में बोर्ड में, और कोई बच्चा नहीं था इंग्लिश का पेपर भी उसका ऑनलाइन उसके सामने ही निकाला गया कंप्यूटर से। उसने उसका पेपर दिया, उसमें भी वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, और वो आज 11वीं में है। एक फ़ायदा मेरे को ये हुआ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे तीनों बच्चों ने नाम ले रखा है, मैंने नाम ले रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? जी हाँ, ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, जो इस वक्त धरती पर आए हुए हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं, जिंदे मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हैं, और रोग भी हमारे दूर कर सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक कर सकते हैं। यही पूर्ण परमात्मा है हमारे। जो भी इनकी शरण में आएगा वो जरूर ठीक होगा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में चैनल पर डेली सत्संग आता है। उस सत्संग के नीचे एक पट्टी चलती है जिसमें आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने सेंटर का पता कर सकते हैं। आजकल तो परमात्मा के हर शहर में सेंटर खुले हुए हैं, नामदान सेंटर, जहाँ से आप जाकर अपना संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।